नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से भगवान राम की जो यात्रा है उस यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की सीता को पाने की यात्रा अर्थात भक्ति को पाने की यात्रा। मां जानकी को तुलसीदास जी ने भक्ति स्वरूपा कहा है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता मैया भक्ति स्वरूपा है और भगवान राम का जनकपुर की ओर प्रस्थान करना यानी भक्ति को पाने की यात्रा है। और हम लोगों ने चर्चाओं में बात करी भक्ति के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं, भक्ति के मार्ग में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। धर्म और कर्म को साथ लेकर के भक्ति की यात्रा करनी है और राग द्वेष पर विजय प्राप्त करनी है। जो अन्य हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं उन पर कैसे विजय प्राप्त करें, सभी पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। और पिछले भाग में मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि भक्ति को पाने के लिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त करनी है। भगवान राम ने इन पांचों पर विजय प्राप्त करी और जो इन पांच तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त करता है वह सीता रूपी भक्ति को पा जाता है। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं करी हैं वो चर्चा है राम ने सीता को कैसे पाया। लेकिन ये तो केवल एक पक्ष की बात हुई। दूसरे पक्ष की चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे पक्ष से मेरा तात्पर्य है अभी तक हमने चर्चा करी राम ने सीता को कैसे पाया, अब दूसरा पक्ष ये कि सीता ने राम को कैसे पाया। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रयास जब दोनों तरफ से होता है तभी पूर्णता होती है। तो राम ने सीता को कैसे पाया, लेकिन अभी हमें सीता ने राम को कैसे पाया इस पर चर्चा करनी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम यूं भी कह सकते हैं राम ने सीता को पाया यानी भक्ति को कैसे पाया जाए। पर अब जो चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि भक्ति से भगवान को कैसे पाया जाए। भक्ति को पाना दुर्लभ है, लेकिन भक्ति से भगवान को पाना भी महत्वपूर्ण है और उसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए भक्ति से भगवान को पाने की यात्रा पर हम आज चलते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में पुष्प वाटिका प्रसंग रखा है जो बड़ा अलौकिक, बड़ा मार्मिक और बड़ा आध्यात्मिक है। शायद आप जानते होंगे वाल्मीकि ऋषि जो आदि कवि माने जाते हैं, राम कथा के सबसे पहले ग्रंथकार कहे जाते हैं, उनकी वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका प्रसंग है ही नहीं। कोई उसका उल्लेख उसमें नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में पुष्प वाटिका प्रसंग रखा है। क्यों? क्योंकि तुलसी का मार्ग भक्ति का मार्ग है, वाल्मीकि का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। इसलिए तुलसीदास जी ने
भक्ति से भगवान को पाने की साधना के लिए, उस साधना को समझाने के लिए पुष्प वाटिका प्रसंग रखा। तो ये पुष्प वाटिका प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए आज इस प्रसंग पर हम चलेंगे और भक्ति से भगवान को पाने की साधना पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि यह विषय भक्ति का है और आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे यहां नवदा भक्ति मानी गई है। भक्ति 9 प्रकार की मानी गई है। श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति का वर्णन है। रामचरित्र मानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन है। भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। आगे जब प्रसंग आएगा तब हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भक्ति 9 प्रकार की होती है, नवदा भक्ति कहा जाता है। तुलसीदास जी ने इस पुष्प वाटिका प्रसंग में 9 चौपाइयां रखी है। 9 चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये नवदा भक्ति की साधना है। और ये साधना किस तरह से होगी, इसमें क्या क्या होगा, इन सारी बातों का वर्णन तुलसीदास जी ने करने का प्रयास किया। तो शुरुआत कहां से होगी भक्ति की? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। शब्दों पर ध्यान देना है। गिरजा पूजन के लिए किसने भेजा? बोले जननी यानी मां ने भेजा। ये भक्ति की पहली अवस्था है और पहली बात समझ लीजिए, यहां पर मां जानकी को भेजने के लिए मां स्वयं तत्पर है। ये क्या है? ये है परिवार का सहयोग। भक्ति के मार्ग में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका परिवार सहयोगी है या विरोधी है। अगर सहयोगी है, सहायक है, तो आपको भक्ति की साधना में सुगमता होगी। मैं ये नहीं कहता कि परिवार का सहयोग मिलेगा तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे कई प्रसंग हमारे यहां हैं, शास्त्रों में वर्णन है, इतिहास में वर्णन है, जब परिवार ने विरोध किया तब भी भक्तों ने भगवान को पाया। प्रहलाद का प्रसंग आप सब जानते हैं। उससे ज्यादा विरोध किसने झेला होगा? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का कई बार प्रयास किया, यहां तक कि स्वयं ने तलवार उठा ली अपने पुत्र को मारने के लिए। इतना विरोध सहने के बाद भी प्रहलाद ने परमात्मा को पाया। इसका मतलब सीधा है, परिवार सहयोग दे या अवरोध पैदा करे, अगर भक्ति में पूर्णता है तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन अगर परिवार सहयोगी हो, अगर परिवार सहायक हो, तो साधना सुगम हो जाती है, साधना में सरलता आ जाती है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, ये पहली प्राथमिक अवस्था है। और अगर इसी में भक्त को विरोध झेलना पड़ जाए तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त उस विरोध से विचलित होकर के अपना मार्ग छोड़ देता है। अरे इतना विरोध, और विरोध करने वाला कोई पराया नहीं है, मेरे अपने परिवार के, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंब के लोग।
वही विरोध करेंगे, सबसे पहले वही आलोचना करेंगे। बाहर वाले क्यों करेंगे? सबसे पहले आलोचना घर वाले करेंगे, और घर वाले नहीं तो कम से कम घर वाली तो जरूर करेगी। बड़े भगत जी बन गए, माला ही जपनी थी तो मुझे शादी करके क्यों लाए? क्या गृहस्थी की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है? छोड़ो ये सब। तो ये विरोध परिवार का सामना करना पड़ता है। कई लोग इसमें घबरा करके अपना मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर परिवार सहयोगी बन जाए, परिवार अगर सहायक बन जाए, तो सोने में सुहागा। भक्ति की साधना सरल हो जाती है, भक्ति मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है, क्योंकि तब आपको किसी का विरोध नहीं झेलना है, तब आपको किसी से लड़ना नहीं है, तब आपको किसी के सामना नहीं करना है, बल्कि सब आपके सहयोगी हो जाएंगे। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और अगर हवा सामने की हो तो चलने में डबल परेशानी होगी, और अगर हवा पीछे की मिल जाए तो चलना सुगम हो जाता है। ठीक इसी तरह से परिवार जो है हवा का झोंका है, अगर वो पीछे से सहयोग देने वाला हो तो भक्ति की यात्रा सुगम हो जाती है, परमात्मा को पाना सुगम हो जाता है। तो ये भक्ति की पहली सीढ़ी, पहली अवस्था। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। अब दूसरी, मज्जन कर सिर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन कर सिर सखिन समेता, सर सरोवर को कहते हैं। सरोवर में स्नान, और ये सरोवर कौन सा है? तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस के प्रारंभ में कहा, राम कथा क्या है? बोले तेहि एहि पावन सुभग सर, ये सरोवर है। तो ये सरोवर कौन सा सरोवर है? ये सरोवर है सत्संग का सरोवर। इस सत्संग के सरोवर में डुबकी लगानी होगी। अगर आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तो भक्ति में बड़ी महत्वपूर्ण बात है सत्संग सरोवर में गोता लगाना। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए सरोवर में स्नान करना जरूरी है, सत्संग के सरोवर में गोता लगाना जरूरी है। और ये सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में, सभी स्थानों पर ऋषियों ने सत्संग की महिमा गाई है। सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग का मतलब, शब्दों का अगर सीधा अर्थ निकाला जाए, सत्संग, सत्य का संग, और परमात्मा भी सत्य स्वरूप है। वेदांत में कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सारा जगत तो मिथ्या है, सत्य क्या है? केवल ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, और उसका संग पा लेना, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए सत्संग का मतलब केवल कथा में आधा घंटे 2 घंटे बैठना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य ईश्वर है, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का सामीप्य हमें पाने का प्रयास करना है। वही सत्संग है और वही भक्ति मार्ग में सहायक है। तो तुलसीदास जी अगली हमें बताते हैं साधना, मज्जन कर सिर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। अब इसके बाद आगे देखिए तीसरी अवस्था, पूजा कीन अधिक अनुरागा,
निज अनुरूप सुभग वर मांगा। शब्दों पर ध्यान दे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पूजा कीन अधिक अनुरागा। सत्संग में आप गए, उसके बाद क्या स्थिति होनी चाहिए? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा। हमारे हृदय में अनुराग की उत्पत्ति होनी चाहिए, और वो भी अधिका अधिक हमारे अंदर प्रेम उमड़ना चाहिए। जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, भाव जब तक प्रकट नहीं होंगे, तब तक भक्ति से भगवान को पाना संभव नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर अनुराग यानी भाव, प्रेम का भाव जागे। केवल माला जप लेने से परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, केवल संख्या बढ़ा लेने से कि हम इतने लाख जाप कर चुके हैं, हमने इतने करोड़ जप कर लिए हैं, हम इतनी माला रोज फेरते हैं, तो केवल ये तो संख्या है। संख्या के द्वारा परमात्मा नहीं मिल सकते जब तक उसमें भाव पैदा न हो। इसलिए पूजा कीन अधिक अनुरागा, बड़ा अनुराग, बड़ा प्रेम उमड़ना चाहिए ईश्वर के प्रति। भक्ति का मार्ग है, भक्ति के मार्ग में तो प्रेम और भाव ही आपको परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने संकेत दिया, पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपनी मनोकामना, अपने मन के भाव उस ईश्वर के सामने रख दो। अपना हृदय पटल खोल करके भगवान के सामने रख दो, तभी परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे। तो ये तीसरी अवस्था है। आइए चौथी अवस्था, भक्ति की चौथी सीढ़ी। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले एक सखी सी संग विहाई और गई रही देखन फुलवारी। एक सखी, अभी एक सखी कौन है? गोस्वामी जी का भाव है, ये एक सखी कोई और नहीं है, यह भक्ति की साधना में गुरु के रूप में। देखिए, भारतीय हिंदू संस्कृति ने गुरु को बड़ा महत्व दिया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान का रूप माना है। भारतीय हिंदू संस्कृति ने गुरु को बड़ा महत्व दिया है। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी साधना अगर करनी है तो उसके लिए गुरु की परम आवश्यकता है। लेकिन गुरु शब्द का अर्थ हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि कई तरह के गुरु मिल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, गुरु लोभी लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं। तो केवल गुरु बना लेने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में गुरु बहुत सारे, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आपने देखा होगा जगत में बहुत सारे गुरु ऐसे भी मिल जाते हैं जो नंबर बता करके, जो केवल चिलम पी करके अपने आप को महान गुरु सिद्ध करना चाहते। ऐसे गुरुओं से कल्याण नहीं होगा। लेकिन गुरु का महत्व कम नहीं हो जाता। गुरु चाहिए तो एक सखी सी संग विहाई गई रही देखन फुलवारी। एक गुरु चाहिए, लेकिन कैसा गुरु होना चाहिए? ते दो बंधु बिलो क्यों जाई प्रेम विबस सीता पह आई। गुरु की परिभाषा उन्होंने करी है।
गुरु शब्द का अर्थ तो यह है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। गुरु केवल किसी एक वस्त्र से पहचाना नहीं जा सकता, किसी एक रंग से नहीं पहचाना जा सकता है। गुरु किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। बस गुरु वो होना चाहिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने अगली पंक्ति में बड़ी गजब की बात कही है। बोले, तेहि दो बंधु बिल्यो क्यों जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। गुरु कैसा होना चाहिए? नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। ऐसे भी गुरु बन जाते, ऐसे गुरुओं से कल्याण नहीं होगा। फिर कैसा गुरु होना चाहिए? तेहि दो बंधु बिल्यो क्यों जाई, जिसने स्वयं ने परमात्मा को पाया है, जिसने स्वयं ने उस ईश्वर को प्राप्त किया है, वही हमें पार लगा सकता है, वही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अरे सीधी बात है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को जिसने देखा है वही तो दूसरों को रास्ता दिखा पाएगा। जिसने स्वयं ने रास्ता नहीं देखा वो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा? और अगर दिखाएगा तो बहुत संभावना यह है कि वो भटका सकता है हमें। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने स्वयं ने परमात्मा को पाया है। अब एक सवाल मन में उठता है कि जब किसी ने परमात्मा को पा लिया, ईश्वर को पा लिया, तो वो तो परमात्मा को पाकर के आनंद मग्न हो गया, फिर वो जगत में क्यों आएगा? उसको क्या पड़ी जगत की? उसने तो परमात्मा को पा लिया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि दो बंधु बिल्यो क्यों जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। प्रेम विवश, गुरु के मन में भी प्रेम होता है। अरे जिस तरह मैंने परमात्मा को पाया, इसी तरह से कोई और भी उस परमात्मा को पाकर परम आनंद की अनुभूति करे, यह भाव होता है गुरु का। संत हृदय नवनीत समाना, संत मक्खन जैसा हृदय होता है, कोमल होता है, उनका ये भाव रहता है। इसलिए आपने देखा होगा, बुद्ध, महावीर, नानक, दादू, तुलसीदास, जितने महान संत हुए जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने भी जगत में चक्कर लगाए, जगत के लोगों को संदेश दिया है ताकि औरों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो ये गुरु का काम है, गुरु यही करता है। उसके अंदर प्रेम है, भाव है। वो सोचता है जितना आनंद आज मुझे मिल रहा है उतना आनंद जगत में कुछ और लोगों को मिल जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। इसलिए वो प्रेम विवश सीता पह आई। अब आगे बढ़िए, छठी पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु बना लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गुरु के वचनों पर विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तासु बचन अति सिय ही सुहाने, अति यानी अति प्रेम होगा, अति भाव जब होगा तब उन शब्दों को आत्मसात किया जा सकेगा। गुरु के वचनों को जीवन में उतारना पड़ेगा। गुरु जो हमें मार्ग दिखा रहा है उस पर हमें चलना पड़ेगा। केवल गुरु बना लेने से काम नहीं चलेगा। बोले तासु बचन अतिशय ही सुहाने, और आगे बोले दरस लागी लोचन अकुलाने। गुरु के वचनों को जीवन में धारण करने से क्या होगा? परमात्मा को पाने की व्याकुलता बढ़ जाएगी। दरस लागी लोचन अकुलाने, व्याकुलता बढ़ जाएगी। ओहो, कब मिलेंगे प्रभु,
कब मिलेंगे परमात्मा, ये व्याकुलता बढ़ जाएगी। और याद रखिए, जब व्याकुलता बढ़ती है तभी परमात्मा मिलते हैं। ये परमात्मा को पाने का एक मार्ग है, ये साधना है। दरस लागी लोचन अकुलाने, व्याकुलता, छटपटाहट। जैसे अगर किसी को भोजन ना मिले 1 दिन 2 दिन, तो वो भोजन के लिए जैसा व्याकुल होता है, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के लिए हमारे मन में होनी चाहिए। एक एक क्षण ऐसा लगे कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु के दर्शन होंगे, कब परमात्मा मिलेंगे, ऐसी व्याकुलता। दरस लागी लोचन अकुलाने। इसके बाद आगे क्या कहते तुलसीदास जी 7वीं पंक्ति में, बोले लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। गुरु की कृपा से परमात्मा के दर्शन हो गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु की कृपा से गुरु के बताए मार्ग पर चल करके परमात्मा मिल तो जाएंगे, लेकिन अभी लता ओट, अभी परमात्मा लता ओट में है, यानी अभी पूर्ण रूपेण परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु केवल रास्ता बताता है, गुरु केवल दिखाता है वो प्रभु परमात्मा है, पालो चाह करके, लेकिन परमात्मा भी लता ओट में है, अभी पूर्ण रूपेण परमात्मा मिल नहीं सकती। उसके लिए अभी और साधना करनी पड़ेगी। तो तुलसीदास जी 8वीं पंक्ति में कहते हैं, लोचन मग रामई उर आने, दीन्हे पलक कपाट सयाने। लोचन मग रामई उर आने, दीन्हे पलक कपाट सयाने। आंखें बंद कर ली, सीता जी ने आंखें बंद कर ली। ये आंखें बंद करना क्या है? ये साधना की ओर इशारा है, ध्यान की ओर इशारा है। अभी तक गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे थे, अब तो स्वयं को साधना करनी है। ध्यान की अवस्था, जब तक ध्यानावस्था नहीं होगी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। इसलिए लोचन मग रामयूर आने, दीने पलक कपाट सयाने। और जब साधना होगी तो फिर अंतिम नवदा भक्ति की पूर्णता। नवी चौपाई के अंदर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बोले सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सकुच सीय तब नयन उघारे, अब आंखें खोली तो प्रभु राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं। अब लता पता का ओट नहीं है, अब कोई बाधा बीच में नहीं है, अब कोई अवरोध बीच में नहीं है। अब तो साक्षात सामने दर्शन हो रहे हैं। जब साधना में पूर्णता आती है, जब ध्यानावस्था आती है, तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और परमात्मा को पूर्ण रूपेण पा लिया जाता है। तो ये सीता रूपी भक्ति से भगवान को पाने की साधना है। और जब तक ये साधना हम नहीं करेंगे तब तक भक्ति से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया राम ने सीता को कैसे पाया, और आज मैंने निवेदन किया सीता ने राम को कैसे पाया। इस साधना के द्वारा भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। और हम भी साधना के इस मार्ग पर चल करके, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले परिवार का सहयोग हो, फिर सत्संग हो, और सत्संग के बाद परमात्मा में हमारा अनुराग बढ़े, गुरु की प्राप्ति हो। गुरु ऐसा हो जिसने स्वयं ने परमात्मा को पाया हो, और गुरु के वचनों पर हमारा दृढ़ विश्वास हो, और व्याकुलता परमात्मा को पाने के लिए होनी चाहिए। तब परमात्मा की झलक मिलती है। लेकिन पूर्ण से परमात्मा को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान की अवस्था। और जब ध्यान अवस्था होती है तो परमात्मा को पूर्ण रूपेण पा लिया जाता है। यही भक्ति से भगवान को पाने की यात्रा है। और ये साधना हम भी इस मार्ग पर चल करके, भक्ति के मार्ग पर चल करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और यही तुलसीदास जी का लक्ष्य है कि हम
इन प्रसंगों के द्वारा, साधना के द्वारा जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करें और मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।